भारत का हवाई हमला, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं। अमेरिका, रूस, चीन, इजरायल, तुर्की और अन्य देशों ने क्या कहा? भारत ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले किए, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। इन हमलों में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत का दावा है कि हमले सटीकता के साथ किए गए ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने कहा कि हमले में 26 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। इस घटना पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिनमें शांति और संयम की अपील प्रमुख रही। आइए जानते हैं किस देश ने क्या कहा। अमेरिका, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ओवल ऑफिस में प्रवेश करते ही इस बारे में पता चला। मैं आशा करता हूं कि यह जल्द समाप्त होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स ट्विटर पर लिखा, मैं भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह तनाव बातचीत से सुलझाया जाएगा। तुर्की, जंग का खतरा बढ़ा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम आम लोगों और नागरिक भवनों पर हमलों की निंदा करते हैं। उम्मीद है कि तनाव कम करने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। तुर्की ने पहलगाम हमले की जांच की, पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया है। चीन, अफसोसजनक और चिंताजनक। चीनी विदेश मंत्रालय ने हमलों को अफसोसजनक बताया। प्रवक्ता ने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी हैं। हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन दोनों पक्षों से संयम की अपील करते हैं ताकि स्थिति और जटिल न हो। रूस, गहरी चिंता, शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच गहराता संघर्ष बहुत चिंता का विषय है। हम आतंकी हमलों की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। रूस ने द्विपक्षीय समाधान की वकालत की, यह याद दिलाते हुए कि वह भारत का करीबी मित्र रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उसके दोस्ताना रिश्ते हैं। इजराइल, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार। भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने कहा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकियों को यह जान लेना चाहिए कि उनके अपराधों से बचने की कोई जगह नहीं है। खत्तर, राजनयिक हल खोजो। खत्तर के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने कहा, दोनों देशों को सकारात्मक बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, संयम बरतने की अपील। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव की दुनिया में कोई जगह नहीं है। दोनों देशों को अधिकतम संयम बरतना चाहिए। गुटेरेस ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की। फ्रांस, आतंकवाद के खिलाफ पर संयम जरूरी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा, हम आतंकवाद से बचने की भारत की इच्छा को समझते हैं, लेकिन दोनों देशों से संयम की अपील करते हैं ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पाकिस्तान का रुख, यूएन सुरक्षा परिषद में शिकायत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा, हम भारत की आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। यह पाकिस्तान की संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार रखता है और उचित जवाब देगा। ईरान की मध्यस्थता की पेशकश। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची दिल्ली पहुंचे हैं और भारतीय राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वह इस्लामाबाद भी गए थे। ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। निष्कर्ष, भारत के इस बड़े कदम के बाद दुनिया भर में गहरी चिंता और तनाव का माहौल है। लगभग सभी देश संयम, शांति और बातचीत पर जोर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।